हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम बेस थ्योरम को आगे बढ़ाते हैं। क्लास 12th का हम बेस थ्योरम कर रहे थे, तो बेस थ्योरम को हम आज आगे बढ़ाएंगे। कितने क्वेश्चन हो गए थे बेटा? सर 6 तक हो गया था। 7 का आना था। तो 7th क्वेश्चन पढ़ो। थर्टीन 13.3 चल रही थी एक्सरसाइज हमारी। हाँ, तो 7th क्वेश्चन पढ़ो बेटा। an insurance company insured 2000 scooter drives, 4000 car drives and 6000 truck drivers. The probability of an accidents are 0.01, 0.03 and 0.15 respectively. One of the insulated person meet which an accident. What is the probability that he is a scooter driver? हाँ, देखो, एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स। एक इंश्योरेंस कंपनी है जो इंश्योर करती है 2000 स्कूटर ड्राइवर्स। स्कूटर ड्राइवर कितने हैं? 2000 स्कूटर ड्राइवर्स हैं। स्कूटर ड्राइवर 2000 स्कूटर ड्राइवर्स हैं। ठीक, दूसरा कार ड्राइवर्स हैं। कार ड्राइवर 4000 है। 4000 कौन है? कार ड्राइवर। आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर, आ रही है सर। हाँ, कार ये दिखाई दे रहा है ना जो लिख रहा हूँ? क्लियर दिख रहा है? हाँ हाँ, दिख रहा है। हाँ, ये उल्टा तो नहीं दिख रहा है ना, सीधा दिख रहा है? हाँ सर, ये दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। हाँ, तो कार ड्राइवर 4000 है और 6000 ट्रक ड्राइवर है। 6000 क्या है? ट्रक ड्राइवर। ट्रक ड्राइवर 6000 है। ठीक, तो एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आर, इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखा है 0.01, 0.03 एंड 0.15 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज द स्कूटर ड्राइवर। अब एक इंश्योर्ड पर्सन है जिसका एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट होने की इवेंट कितना दे रखा है इसका कि 0.01, 0.03 और 0.15। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज द स्कूटर ड्राइवर। तो यहाँ पर इंश्योर्ड कंपनी दे रखा है कि इतने कार ड्राइवर्स हैं, स्कूटर ड्राइवर्स हैं 2000, कार ड्राइवर्स दे रखा है 4000, ट्रक ड्राइवर दे रखा है 6000। तो स्कूटर ड्राइवर को हम E1 इवेंट मान लेते हैं, कार ड्राइवर को हम E2 इवेंट मान लेते हैं और ट्रक ड्राइवर्स को हम E3 इवेंट मान लेते हैं। समझ में आया? लेट E1 बी द इवेंट ऑफ स्कूटर ड्राइवर, E2 बी द इवेंट ऑफ कार ड्राइवर्स, E3 बी द इवेंट ऑफ ट्रक ड्राइवर। तो टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ केसेस या टोटल फेवरेबल केसेस है तो टोटल नंबर ऑफ केसेस या टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर्स। टोटल नंबर कितना हो जाएगा? 2000 प्लस में 6000 और प्लस में 4000 और प्लस में 6000। तो ये आ गया आपका 6 और 4 10 12,000 हो गया, 12,000 हो गया। अब ए इवेंट हम ऐसे मानते हैं जिसका एक्सीडेंट होता है। ए क्या है? ए इज अ इवेंट, एक्सीडेंट जिसका होता है उसको हम इवेंट क्या मानेंगे? ए। ये क्या है आपकी? ये ड्राइवर्स की इवेंट है। E1 स्कूटर ड्राइवर, E2 कार ड्राइवर और E3 ट्रक ड्राइवर्स। और ए इवेंट हम मानेंगे जिसका एक्सीडेंट होता है। तो इवेंट ऑफ एक्सीडेंट, ए को हम क्या मानेंगे? इवेंट ऑफ एक्सीडेंट। अब यहां पर ये टोटल इसकी हम P1 इवेंट मानेंगे। P1 तो P1 कितना हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कूटर ड्राइवर 2000 अपॉन में 12,000। कैंसिल करोगे 2 1 जा 2 6 जा तो 1/6 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2
E2 की प्रोबेबिलिटी कितना आएगी कार ड्राइवर्स की, तो 4000 डिवाइडेड बाई 12000, कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4 3 जा, तो 1/3 आ गई। ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रक ड्राइवर, तो E3 इज इक्वल टू 6000 अपॉन में 12000, तो 6 1 जा 6 2 जा, तो 1/2 आ गई, 1/2 हो गया। समझ में आया? हाँ। तो ये कार स्कूटर ड्राइवर्स फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस, फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सैंपल केसेस। तो यहाँ पर टोटल आपका ये प्रोबेबिलिटी E1 E2 E3 निकाल दिया, कार स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर। E1 इवेंट माना, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ स्कूटर ड्राइवर्स, E2 बी द इवेंट ऑफ कार ड्राइवर्स एंड E3 बी द इवेंट ऑफ ट्रक ड्राइवर। और ए इवेंट माना है इवेंट ऑफ एक्सीडेंट, ए क्या है इवेंट ऑफ एक्सीडेंट। अब यहाँ देखो स्टेटमेंट पढ़ो इसको 2-3 बार स्टेटमेंट पढ़ोगे तब जाके समझ में आएगा। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आर 0.01, 0.03, 0.15 respectively. One of the insured person meets with an accident. तो what is the probability that he is a scooter driver? अब इनका देखो इवेंट दे रखा है P1, यहाँ ऑब्लिक में दे रखा है, तो E1 ऑब्लिक ए, E1 ऑब्लिक ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑब्लिक ए आपको पता करना है कि ये किसका कार ड्राइवर का हो ना, क्या पता करना है, ए ऑब्लिक E1, ए ऑब्लिक E1 दे रखा है, ए ऑब्लिक E1, ए ऑब्लिक E1 प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, ए ऑब्लिक E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E1 पहला वाला, तो 0 पॉइंट दे रखा है, 0 पॉइंट कितना 0.03 दिया है ना, 0.01, 0.01 ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E2 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E2 दे रखा है 0.03 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E3, ए ऑब्लिक E3 0.15 दिया हुआ है। अब आपको पता करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, तो स्कूटर ड्राइवर होने की प्रोबेबिलिटी पता करना है, इसका मतलब E1 ऑब्लिक ए पता करना है, E1 ऑब्लिक ए। तो वहां ट्री डायग्राम बनेगा, इसमें E1, यहाँ E2, यहाँ E3, सिंपल सा बेस तो हम कोई नई चीज नहीं है, और ए इवेंट हो गया। अब यहाँ पर PE हम लिख सकते हैं, PE ये आपका PE1 हो गया, PE1 दिखाई दे रहा है ऊपर, हाँ सर दिख रहा है, पूरा दिख रहा है ना, हाँ। तो PE1 कितना दिया है, PE1 आपने निकाल दिया, 1/6 हो गया, ये आपका 1/6 हो गया। PE2 प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आपको हमने निकाल दिया, 1/3 आ गया, 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 1/2 आ गया है, 6 1 जा 6 2 जा, तो 1/2 हो गया। और ए इवेंट ऐसी है एक्सीडेंट होने की, इसका ए ऑब्लिक E1 दिया है, ए ऑब्लिक E1 कितना दिया है, ए ऑब्लिक E1 0.01, हाँ, तो ये आपका 0.01 हो गया। ए ऑब्लिक E2 दिया है, ए ऑब्लिक E2 0.03 हो गया, ए ऑब्लिक E3 दिया है 0.15 हो गया, ठीक है, इवेंट दे रखा है। अब हमें क्या पता करना है, E1 ऑब्लिक ए पता करना है, E1 ऑब्लिक ए, तो सिंपल फार्मूला A1 ऑब्लिक ए, वही जो फार्मूला आप लगाते हो, बेस थ्योरम का फार्मूला लगाओगे, तो बेस थ्योरम E1 ऑब्लिक ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑब्लिक ए इज इक्वल टू PE1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E1, और नीचे ये आपका फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल केसेस, तो PE1 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E1 प्लस PE2 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E2 प्लस में PE3 इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक E3।
बेस थ्योरम अप्लाई कर दो सिंपल सा। तो यहाँ पर पीई वन कितना था आपका, पीई वन 1/6 1/6 इंटू में ए/E1 दे रखा है 0.01 अपॉन में नीचे आपका 1/6 इंटू 0.01 प्लस PE2 1/3 इंटू में फिर यहाँ पर A/E2 तो ये आपका 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.015। समझ में आया, समझ में आया बेटा? हाँ सर। तो ये आपका फेवरेबल केसेस अपॉन में टोटल नंबर ऑफ सैंपल केसेस, टोटल नंबर ऑफ सैंपल केसेस। तो यहाँ ऊपर आपका E1 ऑब्लिक के पता करना है स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट, वो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो एक्सीडेंट जिसका हुआ है वो स्कूटर ड्राइवर से। इसका मतलब सिंपल E1 ऑब्लिक के पूछा गया है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो ट्रक ड्राइवर है। तो E3 ऑब्लिक के पता पूछा जाता, इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो कार ड्राइवर्स था। तो E2 ऑब्लिक के पूछा गया है। समझ में आया? अब आप इसको कैलकुलेशन कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। तो 1/6 को 0.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.0 यहाँ पर 1/6 हो जाएगा। एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हो, तो कर लोगे ना? आवाज आ रही है बेटा? हाँ आ रही है। हाँ, इसको आप सॉल्व कर लेना है, आपको वैल्यू रख के कैलकुलेशन कर लो। तो 1/6 को 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपका 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 अपॉन में यहाँ 1/6 एलसीएम भी ले सकते हो। यहाँ 1/6 6 एलसीएम हो गया, नीचे 6 एलसीएम ले लो तो ये 6 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ 6 1 जा तो 0.01 हो जाएगा प्लस 3 2 जा 6 तो 0.0 और 3 2 जा 6 तो 0.06 हो जाएगा। ये 3 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो 0.06 अपॉन में 6 हो जाएगा। यहाँ 3 से करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड 6 बनाने के लिए 15 × 45 हो जाएगा 0.45। ठीक, अब यहाँ 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो 0.01 अपॉन में 0.01 में 0.6 0.45 ऐड करोगे तो 0.01 0.06 और 0.45 6 5 11 और 1 12 और 4 और 1 5 और यहाँ 0 तो 0.52 हो जाएगा। डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 1/52 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। क्या आ जाएगी? 1/52। समझ में आया? एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेना है तो 1/52 आ जाएगी कैलकुलेशन करने पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, 8 नंबर क्वेश्चन। हाँ 7 था, समझ में आ गया ना? 1/6 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो 1/6 इंटू 0.1। यहाँ एलसीएम ले लिया, 6 3 2 का एलसीएम 6 आ गया, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा 0.01 आएगा। 3 2 जा 6 तो 0.03 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 0.06 आएगा। 2 3 जा 6 तो 15 × 45 हो गया 0.45। ये तीनों ऐड करोगे तो 0.052 आएगा और अपॉन में नीचे 6 आ जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो ऊपर 0.01 अपॉन में 0.052 0.52 डेसिमल सेम प्लेसेस पर है, कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 1 और नीचे 52 तो 1/52 आ गया। 8वां पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8। A factory has two machines A and B past record so that machine A produces 60% of item of output and machine B produced 40% of item further 2% of the item produced by a machine A and 1% produced by a machine B where defective all the items are put into one stockpile and then one item is chosen at random from this and found to be defective. What is the probability that it was produced by a machine B? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन ए एंड बी। एक फैक्ट्री में 2 मशीन है ए और बी। पास्ट रिकॉर्ड शोज
that machine A produced 60% of the items of output and machine B produced 40% of the items. Further, 2% of the items produced by machine A and 1% produced by machine B were defective. Where defective All the items are put into one stockpile. All the items are put into one stockpile, and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. What is the probability that it was produced by machine B? machine B? हाँ, यहाँ दो मशीन है, मशीन ए और मशीन बी. मशीन ए और मशीन बी, B. दो मशीन है. एक मशीन ए हो गई, एक मशीन बी हो गया. कोई आइटम्स को प्रोड्यूस करती है, तो मशीन ए जो है वो कितना ए जो मशीन ए प्रोड्यूस करती है 60% ऑफ आइटम्स. ये ए जो है 60% आइटम्स प्रोड्यूस करती है. 60% मतलब 60/100, 0.60. ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. दूसरा जो मशीन बी है, ये आइटम्स प्रोड्यूस करती है 40%. तो ये आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया 40%. 40% मतलब 40/100, तो 0.40 हो गया, 0.40. ठीक. अब फर्दर 2% ऑफ द आइटम्स प्रोड्यूस्ड बाय मशीन ए एंड 1% प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी वर डिफेक्टिव. अब यहाँ ए और बी से जो मशीन ए जो है 60% आइटम्स को प्रोड्यूस करती है और मशीन बी जो है वो 40% आइटम्स को प्रोड्यूस करती है. अब ए मशीन से जो डिफेक्टिव आइटम्स निकलता है, क्योंकि जब प्रोड्यूस करेगी तो कुछ सही गुड फॉर्म में निकलेंगे, कुछ डिफेक्टिव फॉर्म में निकलेंगे. तो यहाँ पर डिफेक्टिव्स को हम मान लेते हैं सी है. सी आइटम्स मशीन ए से, जब सी आइटम्स है वो इवेंट है डिफेक्टिव आइटम्स का. इसका है डिफेक्टिव का. ये हो गया डिफेक्टिव आइटम्स. समझ में आया? अब मशीन ए से जब डिफेक्टिव आइटम्स निकला A/C, तो उसका दे रखा है सी. हम मानते हैं ऐसी इवेंट है जो डिफेक्टिव आइटम्स को रिप्रेजेंट करती है. सी एक ऐसी इवेंट है जो डिफेक्टिव आइटम्स को रिप्रेजेंट करती है. तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ A/C की मशीन, ये जो आइटम मतलब डिफेक्टिव आइटम निकला किस मशीन से? ए मशीन से. हाँ, सी क्या है? डिफेक्टिव आइटम्स है. और किस मशीन से निकला? ए मशीन से. उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखा है फर्दर 2% ऑफ आइटम्स प्रोड्यूस बाय मशीन ए. तो 2% दिया हुआ है. 2%, इसका मतलब 2% मीन्स 2/100, तो 0.02 ये ए मशीन से प्रोड्यूस हुआ डिफेक्टिव आइटम्स. ऐसे बी मशीन से डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ 1%. 1% मतलब 1% मीन्स 1/100, तो 0.01. समझ में आया? 0.01 ये आपका डिफेक्टिव आइटम्स हुआ प्रोड्यूस, और बी मशीन से हुआ 0. यहाँ 2% जो मटेरियल से आइटम्स प्रोड्यूस हुआ, डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस हुआ, और ए मशीन से हुआ. समझ में आया? ए मशीन से 2% डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस हुआ, और बी मशीन से 1% आइटम्स डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस हुआ. आपको पता करना है कि all the items are put into one stock pile and then one item is chosen at random from this and is found to be defective. What is the probability that it was produced by machine B? इसकी probability क्या होगी कि जो defective items है वो किससे निकाला गया है? B मशीन से निकाला गया है. defective items किससे निकाला गया? B मशीन से. तो इसकी probability आपको पता करना है defective items और किस मशीन से? B मशीन से. समझ में आया? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C/B आपको पता करना है. तो C/B मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ B/C डिवाइड में ये फेवरेबल केसेस हो गया अपॉन में टोटल नंबर ऑफ केसेस. तो PA इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A/C प्लस में PB इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ B/C. ये आपको फाइंड आउट करना है. आवाज आ रही है बेटा? समझ में आया? आ रही है सर. तो यहाँ पर आप इसका ट्री डायग्राम बना सकते हो. ट्री डायग्राम की आपका ए और बी दो मशीन है, ए बी दो मशीन है, और सी जो है वो डिफेक्टिव आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये ट्री डायग्राम हो गया. पी ए प्रोबेबिलिटी आप ए दे रखा है,
ए मशीन से कितना 60% आइटम्स प्रोड्यूस किया गया, तो 0.60 हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मशीन से कितना आइटम्स प्रोड्यूस किया गया, 40%, 40% मतलब 0.40 हो गया। अब सी क्या है, डिफेक्टिव आइटम्स, डिफेक्टिव आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इवेंट ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। तो यहाँ सी से ये आपको 2% दे रखा है, 0.02, और ये 1% दिया है बी मशीन का, तो 0.01। अब आपको पता करना है कि जो डिफेक्टिव आइटम्स प्रोड्यूस किया गया वो किससे प्रोड्यूस किया गया, बी मशीन से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो आपने डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस किया गया है वो मशीन बी से प्रोड्यूस किया गया हो। वैल्यू रखोगे तो पीबी की वैल्यू 40 मीन्स 0.40 मल्टीप्लाइड बाई पी बी ऑब्लिक सी मीन 0.01 अपॉन में पी ए 0.60 मल्टीप्लाइड बाई ए ऑब्लिक सी 0.02 प्लस में यहाँ मल्टीप्लाई करो ना तो 0.60 0.40 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 अपॉन में यहाँ पर पी 0.60 इंटू 0.01 प्लस दूसरा 0.02 पीबी की वैल्यू कितना दिया है, पीबी 0.40 इंटू में पी ए ऑब्लिक बी तो 0.01। समझ में आया, समझ में आया बेटा? हाँ सर। देखो क्लियर दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। अब कैलकुलेशन कर लो, मतलब 0 पॉइंट आपको ये पता करना, 0.40 मल्टीप्लाइड बाई 0.01 और नीचे आ जाएगा फेवरेबल केसेस ऊपर और नीचे टोटल नंबर ऑफ सैंपल केसेस, टोटल नंबर ऑफ केसेस। कैलकुलेशन करो तो 0.40 को 0.01 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा, 0 पॉइंट और 0 फिर 40 अपॉन में 40 को 1 से मल्टीप्लाई करो 40 आ जाएगा और नीचे आपका 62 जा 120 और 2 4 डिजिट का बाद डेसिमल लगाओगे तो 0.120 हो गया प्लस 41 जा 40 और 2 4 डिजिट बाद तो 0.040। अब कैलकुलेशन आपको करना है, सॉल्व कर लेना। समझ में आया? हाँ। ये आपको कैलकुलेशन करना है। 6120 ठीक है, 0.0120 आएगा, 6 दूनी 12 और यहाँ 012 आएगा और प्लस में 0.40। कैलकुलेशन आप कर लेना ऐड करके। समझ में आया? हाँ। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो। 2 groups are competing for the position on the board of director of a corporation.